our artists of this festival, Pandit Sudhir Pandey ji, Shri M.V. Chandrasekhar ji, Shri K. Ramamurthy ji, Shri G. Raghavan ji are joining in the lighting of the lamp. Please come to the stage. May we request esteemed and respected Madam to speak a few words on the occasion. उपस्थित आदरणीय अफजल अली खान जी और सभी संगीत प्रेमीगण, संगीत साधकगण, आज हिंदुस्तानी संगीत के अमर साधक पंडित अमरनाथ जी की 17वीं बरसी के अवसर पर मधुरंग संगीत समारोह का उद्घाटन करते हुए मुझे हार्दिक प्रसन्नता हो रही है। जैसा कि आप जानते हैं कि ये दिल्ली का एक लोकप्रिय संगीत उत्सव के रूप में विख्यात है। पंडित जी ने संगीत रचनाकार और साधक के रूप में अपना उपनाम मितुरंग चुना और इसलिए इस समारोह का नाम मितुरंग संगीत समारोह रखा गया है। आज के पाकिस्तान स्थित लाहौर में सन 1924 को जन्मे पंडित जी का शुरुआती प्रशिक्षण B.N. दत्ता जी की देख रेख में हुआ था और फिर 1948 में दिल्ली में आकर उन्होंने उस्ताद अमीर खां से संगीत की शिक्षा प्राप्त की। पंडित जी गायकी, विद्वता और रचनाकार के रूप में विख्यात हुए। उन्होंने कई सूफी ख्यालों और रागों की रचना की, जैसे गुणकली, गुणरंजनी और असावरी, मारू बसंत, काफी मल्हार और शाम्भू आदि। स्वतः पंडित जी मानते थे कि उनका संगीत अंतर्मुखी और सूक्ष्म है। वह आध्यात्मिक सिद्धि और उत्कर्ष का वाहक है, जो कि जीवन के समुन्नयन का मार्ग प्रशस्त करता है। पंडित जी ने एक नाद योगी और एक नाद उपासक का जीवन जिया। उन्होंने एक तपस्वी और साधनामय जीवन जीकर महान इंदौर घराने की नाद योगी परंपरा की श्री वृद्धि की, जो उन्होंने अपने प्रख्यात गुरु उस्ताद अमीर खां साहब से ग्रहण की थी और
इस घराने के दूसरे प्रख्यात गुरु बने। वास्तव में मैं उन लोगों के विचार को पुष्ट करती हूँ जो ये मानते हैं कि उनकी इंदौर घराने के लिए उपलब्धियाँ इतनी सराहनीय हैं कि उन्होंने घराने के अंदर घराने का मार्ग प्रशस्त किया। मुझे आज अनायास ही पंडित जी की राग मुरकली की निम्नलिखित बंदिश याद हो आती है। जब ही नाद साधे तब पार ब्रह्म पाए, नाद ही तो आदि रूप अविनाशी धारे, देव ध्यान वेद ज्ञान निरंग सब पाछे। वे कहते हैं कि नाद अथवा पारलौकिक ध्वनि जो हम अपने अंतर्निहित, जो हम सब में अंतर्निहित है, परंतु उसकी अनुभूति किया जाना अपेक्षित है, वास्तव में यह अमरत्व का पहला दैवी स्वरूप है। इस पारलौकिक स्वरूप के बाद वेद और ईश्वर उपासना का आविर्भाव होता है। आज समस्त विश्व ने हमारी हठ योग की साधना और सिद्धि की उपलब्धियों को स्वीकारा है। अब प्रश्न यह है कि नाद योग क्या है? ध्वनि का योग जो हमें पारलौकिक सुखानुभूति और आध्यात्मिक उपलब्धि की ओर ले जाता है, यह नाद योग की विशेषता है तथा यह हम सबके अंदर विद्यमान है। स्मरणीय है कि पंडित जी ने अपना उपनाम मितुरंग इसलिए चुना था कि वह सूफी दर्शन में चर्चित मितु यानी मितवा के माध्यम से उस परमात्म तत्व से मिलन या साक्षात्कार का वाहक बनता है। आज के संघर्षमय विश्व में हमारे संत कवियों ने शांति और प्रेम का संदेश दिया है, जो आत्मा और परमात्मा के बीच संबंध स्थापित करने का पावन सेतु है। संत कवि का आविर्भाव ही आज के मानव के संघर्ष और अशांतिग्रस्त जीवन में अमृत घोलने के लिए होता है, और पंडित जी भी उनमें से एक थे। आज मैं आपके सम्मुख पंडित जी द्वारा राग गुजरी टोड़ी में रचित अंतिम रचना का उल्लेख करना चाहूँगी। मिल लेहु सखिया दिन होए रतिया, जियारा तो बहुत उदास। मेरा अखंड विश्वास है कि पंडित जी ने ख्याल गायकी में अपनी एक विशिष्ट पहचान बनाई और उससे इंदौर घराने की प्रतिष्ठा बढ़ी। पंडित जी बहुमुखी प्रतिभा के धनी थे और उन्होंने हिंदुस्तानी संगीत में कई रागों को जोड़कर उसकी श्रीवृद्धि की। उन्होंने इंदौर घराने के 60 रागों में नए रागों की रचना कर उसे 200 तक पहुंचा दिया। वे अपने समय के इंदौर घराने के ही नहीं वरन संपूर्ण हिंदुस्तानी संगीत घराने के लिए एक चिंतन कोश थे। इसलिए वे सबके आदरास्पद और श्रद्धास्पद हुए। उन्होंने कुछ फिल्मों के लिए भी संगीत रचना की। उन्होंने कई पुस्तकें लिखी और उनके कई शिष्यों ने संगीत जगत में पर्याप्त ख्याति अर्जित की। ज्ञातव्य है कि उन्होंने 20वीं शताब्दी में हिंदुस्तानी संगीत के प्रशिक्षण के तरीके में एक क्रांति उपस्थित की। उन्होंने जीवन का आधा समय इंदौर घराने के लिए संगीत साधना में लगा दिया। दरअसल पंडित जी इंदौर घराने के जीवंत मूर्तिमान प्रतीक हैं। पंडित जी के संगीत के रूप में इस घराने की मशाल सदा जलती रहेगी। मैं आज पंडित अमरनाथ जी की 17वीं बरसी पर आयोजित इस संगीत उत्सव में उपस्थित पंडित जी के शिष्यों और संगीतज्ञों का अभिनंदन करती हूँ, जो इस परम पावन द्विदिवसीय मितुरंग संगीत समारोह में अपनी गायकी एवं संगीत प्रस्तुत करेंगे। उनकी दैवीय संगीत साधना की यशस्वी परंपरा को आगे बढ़ाने में वे अपना महत्वपूर्ण योगदान कर पंडित जी के नाम लोक में समाधिस्थ होने को गौरवान्वित करेंगे और भारतीय संगीत के क्षेत्र में उनकी कीर्ति को शिखर तक पहुंचाएंगे। मैं आज भाव विभोर मन से श्रद्धेय पंडित जी की पुण्य आत्मा को अपने श्रद्धा सुमन अर्पित